चीकू जैसे ही अपनी आखिरी बिस्किट खाने वाला था तभी गोलू बड़ी मासूमियत से उसके पास आकर खड़ा हो गया, मगर चीकू ने चढ़ा ली क्योंकि ये उसकी आखिरी बिस्किट थी। तभी उसे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई जब वह अपनी आखिरी रोटी पर मक्खन लगा रहा था और गोलू कमरे में घुस आया था। उस समय भी सिर्फ एक ही रोटी बची थी और गोलू ने बिना कुछ कहे रोटी खुद खा ली थी और चीकू उदास मन से वहाँ से चला गया था। उसी समय चीकू को एक और पुरानी घटना याद आई जब वह ताजगी भरे गुलाब जामुन खाने वाला था और तभी बाबा साहेब अचानक कमरे में आ धमके। चीकू ने गुलाब जामुन छुपाने की कोशिश की लेकिन बाबा साहेब ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। हालांकि बाबा साहेब कभी उन पर हाथ नहीं उठाते जो दूसरों की रक्षा करते हैं। उस वक्त यह दृश्य गोलू ने देख लिया था। वह दौड़कर चीकू के पास आया और उसे सांत्वना दी, फिर बिना कुछ कहे बाहर भाग गया। कुछ ही देर बाद वह लौट कर आया और उसके हाथ में गुलाब जामुन का एक नया डिब्बा था। चीकू की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि दूसरों के साथ बांटना खाने से ज्यादा कीमती होता है। फिर उसने अपनी बिस्किट तोड़ी और आधी गोलू को दे दी। पर जैसे ही दोनों खाने वाले थे वहीं पास में बैठे मोती ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। चीकू और गोलू ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना सोचे बिस्किट का एक टुकड़ा और तोड़कर मोती को भी दे दिया। आखिरकार चीकू, गोलू और मोती तीनों ने बांटने की खुशी सीख ली थी।